हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और जी फिर आज बात करेंगे कि मिर्ची लगी मिर्ची लगी मिर्ची लगी। अब आप लोग पूछोगे कि मिर्ची किसे लगी और किसने लगाई। तो जी हाँ, मिर्ची लगी है बड़े तबेले को। जी यहाँ पर दो तबेला, एक वो चुईया वाला और एक ये वाला। तो ये वाला जो तबेला है जो कि 8-10 घंटे जो तिराई करता है, क्या बोलते हैं, यही कुछ इन्होंने बोला था ना। तो बस वही ये करने बैठे होते हैं, यही तबेले की हम बात करते हैं। इन्हें लगी है मिर्ची क्योंकि हमारी बहू रानी ने कल जो वीडियो डाला था जिसमें कहा था ना कि मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा मत बोलो, आप लोग ऐसे कमेंट मत करो मेरे बच्चे के बारे में। तो बस उसके ऊपर इन्होंने आकर आज भाई ये गटर को बिठा दिया। ये गटर टाइम टाइम अच्छा लगता है और ये गटर जो है वो बंकू का बहुत बड़ी भक्त है। और अगर किसी को अवार्ड देना चाहिए कि सबसे बड़ी भक्त कौन, तो इस मोहतरमा को मिलेगा। मोहतरमा नहीं है, ये बड़ी उम्र की आंटी जी ही है, कोई आवाज़ से ये वही लग रही है। तो जी वही है। और इनका देखिए नाम मैं नहीं लूँगी, मगर पीपी बीपी कुछ भी आप लोग लगा लीजिए, उसे पपीता मत समझिएगा कि वो नहीं है। पपीता को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसके अलावा कि पपीता के चर्चे तो हमने दूसरे पैनलों पे भी सुने हैं, तो वो नहीं है, ये दूसरी जी है जो हमेशा ये एक गटर है, हमेशा छलकता रहता है और बदबू फैलाता रहता है। आज ये फिर गटर छिलका था क्योंकि शायद इस गटर ने ही बोला होगा कि भाई इसको ऐसे ऐसे था, क्योंकि इसने ही बोला था, मुझे थोड़ा बहुत याद भी है। तो आज ये फिर आ गई कि भाई देखिए ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड को ऐसे मत कहो, वैसे मत कहो, हम तुम्हें नहीं कह रहे, तुम्हारे बच्चे को नहीं कह रहे हैं, हम पीपने को कह रहे हैं। और पीपने को तो हम बार बार कहेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो सोच लिया है, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा नहीं कहेंगे। और एक बात यहाँ पर ये लोग हमेशा कहते रहते हैं ना कि प्रीति सपोर्टर है, जो इसकी मम्मी के, इसकी भाई की, इसके पापा की, इसके मैके वालों की बुराई करते हैं। आज की लाइव में ही देख लो, ये गटर जो है वह उसने आज क्या कहा कि क्यों तुम यहाँ पर आकर वीडियो बनाती हो, बैठो घर पर चुपचाप, वीडियो क्यों बना रही हो, लो रेस्ट। क्यों तुम्हारा बाप इतना नहीं कमाता है कि तुम्हें बैठकर रोटी खिला सके। देखिए किसने कहा था। और यहाँ पर भी एक गुजराती मोहतरमा है जिसके बारे में बीच में मैंने आपको 1-2 वीडियो पहले कहा था। इस मोहतरमा का भी कहना है, देखिए इस बग्गी की माँ, उसे भी कुछ अक्ल नहीं है, आ जाती है उसके वीडियो में, उसके वो सोई रहती है तो उसके बाद पास में आकर लेट जाती है अपना मुंह दिखाने के लिए। ये बातें यहाँ पर हो रही थी। अब आप लोग ही बताइए कि अब कौन है जो बहू रानी के मायके वालों की बुराई करता है। तुझे पता नहीं था कि ये फैमिली कैसी है, ये लोग क्या है, कंगले लोग हैं। यानी कि प्रीतो फैमिली को कह रही हैं कि ये कंगले लोग हैं, तुझे पता नहीं था। और यहाँ पर तुम दोनों फैमिली ऐसी हो, यानी कि बग्गी की मैके की फैमिली और ससुराल की फैमिली, दोनों फैमिली ऐसी हो कि वो लोग हैं, यानी कि बग्गी की फैमिली, मैका फैमिली वो लुटाने के लिए तैयार बैठी है और ये जो प्रीतो फैमिली है वो लूटने के लिए तैयार बैठी है। ये इन लोगों का आज का ये था। यहाँ से साबित होता है कि ये लोग हर बार गलती खुद करते हैं, गलत खुद बोलते हैं, नाम प्रीति सपोर्टर पर लगा देते हैं। कि यहाँ पर फिर इसने आगे कहा था बग्गी ने कि भाई हमारी रोजी रोटी है ये, क्योंकि बग्गी को कहा था ना कि तुम कुछ दिनों के लिए यूट्यूब छोड़ दो, क्योंकि अब ब्लॉग करते हो तो कभी पॉजिटिव कमेंट आते हैं, कभी नेगेटिव भी कमेंट आते हैं। तो किसी ने कहा कि तुम्हारी हेल्थ पे असर होगा, तुम कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। तो बग्गी ने क्या कहा था यहाँ पर कि नहीं, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि कम कर सकती हूँ ब्लॉग बनाना, मगर छोड़ नहीं सकती क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है। तो उसके ऊपर कह रहे हैं क्यों तुम्हारा पीपना इतना नहीं कमा रहा है, जो तुम्हारी रोजी रोटी ये है, तुमने शादी की उससे पहले नहीं देखा था। और ये गटर है ना, इससे पता है क्या क्या गलतफहमी हुई है, इसके एक व्यू से ही प्रीतो फैमिली का घर चलता है, बग्गा और बग्गी का पूरा चैनल इसके एक व्यू से ही चलता है। इसका कहना क्या है पता है कि तुम कहती हो तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम तो यहाँ पर शेरनी बनकर बैठी हो, हमारे सामने तुम्हें शेरनी बनने की ज़रूरत नहीं है, हमारा दिया हुआ ही तुम खाते हो,
हम तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलते, तुम ही हमारे टुकड़ों पर पलते हो। इस बुढ़िया को कौन समझाए कि तेरे एक व्यू से उसका घर नहीं चल रहा है, और ये लोग कर रहे हैं तो ये इनका काम है। अब कहते हैं कि तुम्हारे पति की जो जवाबदारी है तुम्हें खिलाना करना, तुम छोड़ दो ब्लॉगिंग, कह दो उसे मुझसे नहीं होगी, मैं आराम करूँगी और तुम करो ब्लॉगिंग। मुझे खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम खुद ही क्यों वो लेकर बैठी रहती हो, कैमरा लेकर क्यों बैठ जाती हो। भाई देखिए, जो फैमिली में हस्बैंड का काम हो और ऐसा काम हो जो वो घर से करता हो, तो उसमें बीवी उसकी पत्नी उसे हेल्प कर सकती है। अब बग्गी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मेहनत है, ब्लॉगिंग करने में कुछ मेहनत है तो बग्गी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। लोगों को इनकी प्रेगनेंसी भी देखनी है, बग्गी की बातें भी सुननी है कि बग्गी की प्रेगनेंसी किस तरह से चलती है। वो चीज़ें हैं, इन्हें बुरा लग रहा है कि भाई वो इतना कैसे कमा लेती है, तो ना है कि तुम ये बंद कर दो। अब यहाँ पर इसे कंफ्यूज भी कर रहे हैं। अब 1-2 वीडियो पहले इन्होंने क्या कहा बग्गी को, तुम अपना दूसरा चैनल खोलो, तुम अपना दूसरा चैनल खोलो, कहो उससे मुझे भी इंडिपेंडेंट बनना है, अपना दूसरा चैनल खोलो। और आज कह रहे हैं कि तुम ब्लॉगिंग छोड़ दो, तुम बैठ जाओ घर पे, तुम सोती रहो, खाती रहो, पड़ी रहो वहाँ पर, तुम ब्लॉगिंग मत करो। आज ये कहते हैं, और तुम यही दिखाओगी क्योंकि तुम्हारी जाती है, इसलिए तुम्हें पता है तुम्हारा पति कंगला है, नहीं कर सकेगा, इसलिए तुम ब्लॉगिंग करती हो, कैमरा लेकर बैठी रहती हो, ये सारी चीज़ें। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। इसके हस्बैंड का जो काम हो और ऐसा काम हो जिसमें वाइफ हेल्प कर सकती है तो वो करती है। आपको पता है, इसे कहते हैं कि अभी ये महीना हुआ है तुम्हारा, अभी से ये कर रही हो, तुम छोड़ दो इसे। तो मैं बताऊँ, इसका काम तो कुछ नहीं, ब्लॉगिंग का ही है ना। हमारा काम सिलाई का था, तो उसमें हुकाई करना होता था, तो वर्क वाला पूरा काम मैं ही संभालती थी। और मेरी डिलीवरी के जिस दिन मैं अस्पताल में गई थी, मेरी डिलीवरी हुई थी ना जिस दिन, उस दिन भी सुबह उठकर अस्पताल जाने से पहले मैंने 4 जो ड्रेस थे उसमें प्रेस बटन थे, जो यहाँ पर लगाते हैं ना अंदर, वो प्रेस बटन थे, पीछे हुक आई थी क्योंकि चेन होती है तो हुक लगाना होता है, तो वो मैंने लगाया था। तो वो 4 पीस थे जो मैं बनाए थे। एक ब्लाउज़ था जिसके में वर्क करना था, तो का काम। और ये जो भी है, मैं जैसे ही मेरी शादी हुई 1 महीना हुआ तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि जो लेडी आती है आप उन्हें मना कर दो कि ये काम वो नहीं करेगी, हाँ हम घर में ही कर लेंगे, आप मुझे सिखा दो, सारा काम मैं ही करूँगी। और फिर मैंने धीरे धीरे कहा कि मुझे ये भी चीज़ें आती है तो आप ये काम भी लेना शुरू करो, वर्क वाला काम लो आप, मुझे वर्क आता है, मैं करूँगी वो। तो वो चीज़ें हम करने लगे। तो मैं अस्पताल में गई थी, उस दिन तक मैंने मेरे हस्बैंड का काम संभाला था, और मेरी डिलीवरी को 4 दिन हुए थे। 4 दिन में 5वें दिन ही मैंने बैठ के उनके जो ब्लाउज़ थे वो कह रहे थे कि अभी किसको दूँ, मैं कैसे करूँ। मैंने कहा कुछ नहीं, दे दो मैं बना दूँगी। कहते हैं नहीं करना चाहिए, आपके बैक में फिर अभी पता नहीं चलता, आगे जाते ही प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैंने नहीं सोचा वो चीज़ों का कि नहीं, काम नहीं अटकना चाहिए घर का। मैंने अपनी डिलीवरी के 4थे दिन पर ही, 4 दिन ही हुए थे, मैं बैठकर ही हुकाई, जो वर्क मोती और जो लगाना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने 4 दिन हुए थे डिलीवरी को, मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। तो ऐसा नहीं होता है, हस्बैंड का काम होता है तो वाइफ संभालती ही है। और यहाँ पर इसे कंगला कहते हैं ना ये लोग, कि ये कंगला फैमिली है, जो इसकी फैमिली है, जो प्रीतो की जो फैमिली है उसे कंगला फैमिली कहते हैं। कि भाई कंगाल लोग हैं, ऐसे मांगते रहते हैं, वो लोग से सब लेते रहते हैं, सब चीज़ें हो जाएगी, फिर बकी का घर से निकाल लेंगे। तो ये लोग इसको कंगला कहते हैं। तो भाई तुम्हारे बंकू को क्या कहोगे तुम लोग, तुम्हारा बंकू। अब देखिए डीजेगंज में हम लोगों ने देखे हैं कि 3 जन हैं, मगर चौथी आ भी गई, मगर 4 चैनल नहीं बने। अब शायद बेबी आए और फिर चौथा चैनल बने तो अलग बात है, चैनल 3 ही चल रहे हैं। प्रीतो का एक चैनल है, वो एक पे ही काम करती है, दूसरा उसने कभी बनाया नहीं। और ये एक इमरजेंसी के लिए प्रीतो ने बना के रखा था, जो अच्छा काम किया था। बड़ी दीदी का भी हमने देखा है 8-10 साल से उसका एक ही चैनल चल रहा है, उसने दूसरा चैनल नहीं बनाया है। बग्गा का भी हम देख रहे हैं, उसकी वाइफ आई, वो दूसरा चैनल बना सकता था, डबल इनकम कमा सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने एक ही चैनल पे काम किया।
अब शायद बेबी आ जाए, बाद में दूसरा बने तो पता नहीं, मगर अब तक 4 लोग हैं मगर 3 ही चैनल है। और यहाँ पर इसे देख लो, तुम्हारे कंगले को, यानी कि बंकू को, तुम्हारे बंकू को देख लो, वो तो सबसे बड़ा कंगला है। वो तो पूरा दिन डिजिटल कटोरा लेकर बैठा ही रहता है। क्यों? क्योंकि एक चैनल है वो नहीं चल रहा था, फिर मम्मी का ढाबा चालू कर दिया, वो भी नहीं चला, तो फिर क्या किया, वो खुद का चैनल था, उस पर निकलते थे, 400-500 सब्सक्राइबर थे। आज नहीं तो कल प्रीति का वीडियो देख रहा था ये कंगला, और प्रीति की वीडियो देख कर अपने वीडियो बनाता था। और फिर धीरे धीरे कर जब प्रीति इसकी लाइफ में आई, जब सिर्फ लोगों को पता चला, तब से ही इसको व्यू, इसके सब्सक्राइबर बढ़ने स्टार्ट हो गए थे कि प्रीति का हस्बैंड है ये। और इसी हस्बैंड की वजह से आज ये पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। आज जो इनकी हालत है, नहीं तो कभी किसी को इन लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। डीजेगंज वालों में लोगों को कभी कोई नहीं, एक सीधी सादी फैमिली लग रही थी। मगर ये जो बंकू की वजह से जो ये काला टीका लगा है ना, तबेले के नाम का, ये तबेला और ये जो चुईया नाम के जो 2 ग्रहण बंकू ने खड़े किए हैं, उस ग्रहण की वजह से आज ये डीजेगंज वालों की लोग बुराई करते हैं। नहीं तो यही डीजेगंज का जो था, आज वही चीज़ें ये कर रहे हैं, मगर लोगों को बुरी लग रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग अलग फेस दिखा रहे हैं उनका। सबसे बड़ा कंगला तुम्हारा बंकू है, जो जब देखो जहाँ मौका मिलेगा डिजिटल कटोरा लेकर बैठ जाएगा। हमेशा अपनी बीवी और बच्चे के नाम पर कमाता रहता है। और उतना ही नहीं, जब दूसरा, अब खुद का चैनल जब प्रीति के नाम से चल गया, फेस वैल्यू मिल गई, उसके बाद अपनी ढाबा भी इसने फिर से स्टार्ट कर दिया। वो ढाबे पे भी स्टार्ट हो गया। अब ढाबा भी अच्छा चल रहा था, खुद का चैनल अच्छा चल रहा था। मगर कहते हैं ना, कंगला लोग होते हैं, कटोरा लेने की जिसे आदत होती है, तो फिर वो नहीं सुधरते हैं। तो फिर तुम्हारा बंकू, तुम्हारा प्यारा बंकू, कटर आंटी, तो वो तुम्हारे ये बंकू ने फिर तीसरा कटोरा उठाया। वो था इसका तीसरा चैनल, ओए बंकू। वो चैनल के ऊपर यही जो अपने जो चैनल था, उसके ऊपर जो अपनी बीवी के बारे में बातें करता था, उसके ही 10-10, 12-12 मिनट के वही। क्योंकि मेहनत तुम्हारे बंकू को करनी नहीं है, काय का शेर बिल्ली है तुम्हारा बंकू। वही चीज़ें वहाँ से उठाता है, 10-10, 12 मिनट का बनाकर यहाँ पर दूसरे चैनल पे डाल देता है। यानी यहाँ भी नेगेटिविटी फैलाता है, दूसरा नया चैनल खुला है उस पर भी नेगेटिविटी फैलाता है। और फिर वो चैनल तो भाई मोनेटाइज भी कर लिया इसने, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर की थी वो कम मात्रा में वहाँ पर डाली। जिसको एक साथ पूरा व्लॉग नहीं देखना था, वो 10-10 मिनट का देखा उन्होंने, 10-10, 12-12 मिनट का, तो उससे अच्छे खासे इसके व्यू भी आ गए, सारी चीज़ें हुई, चैनल मोनेटाइज हो गया। तो अब कहो यहाँ पर के कंगला कौन? तुम्हारा बंकू नहीं है जिसने तीसरा कटोरा उठाया। और कहते तो तुम लोग डीजेगंज वालों को हो कि ये कंगले हैं, वो कंगले नहीं है, वो लालची भी नहीं है, जितना मिलता है उतने में खुश है। और तुम्हारा ये बंकू कितनी लालच है, देखो इसने तीसरा चैनल तक खोलकर उसमें भी अपनी बीवी और बच्चे के नाम से ही कमा रहा है। तीसरे चैनल, कोई टैलेंट नहीं है तुम्हारे बंकू में, वो अपनी बीवी और बच्चे के नाम से ही खाता था और खाता रहेगा। और फिर यहाँ पर छाती चौड़ी कर कर कहेगा, मजबूत हो गया हूँ मैं, मजबूत हो गया हूँ। थू है तेरे इस मजबूत पर, ऐसे मर्द होते हैं। चलिए, ये था आज का वीडियो। बातें तो इन्होंने बहुत सारी की थी, मुझ में पेशेंस नहीं था ये सब सुनने का भाई, बहुत था जो 4-5 मिनट सुना वो। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।